तो जनक सीरियल में जनक असमंजस में है। जनक ने अपनी नाराजगी जाहिर करी ऋषि से, क्योंकि जब वो सब केस वेस निपट गया था और जनक चुपचाप बैठी हुई थी, ऋषि आता है और ऋषि से कहता है कि इन्हें टेस्ट की डेट आ गई है और अब तुम्हें डीएनए के लिए जाना है। लेकिन जनक कहती है कि एक बार ये डीएनए का काम हो जाए, ये प्रूव हो जाए, रिजल्ट आ जाए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा, मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि ऋषि ने जो भी किया, शक किया, वो बात से बहुत आहत है जनक, क्योंकि हमेशा ऋषि ही तो उससे भरोसा दिलाता रहता है ना। हमेशा ऋषि तो उसको कहता रहता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो ना हो मैं तुम्हें हमेशा साथ दूंगा। जब पूरी दुनिया उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, तब ऋषि को भी शक हो गया जनक पर कि अदिति को वो परेशान कर सकती है, उसे हार्म कर सकती है। बट ऋषि कहता है देखो तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई है और तुम उसे छोड़ नहीं सकती हो। वो पराशर से बात करवाता है। जनक को तो पता ही नहीं था कि पराशर कोलकाता में है, और पराशर कहता है कि देखो मैं जो भी सुनवाई होगी हम जाएंगे अदालत, पूरा गांव के लोग भी मेरे साथ हैं और हम गवाही देंगे। वहीं दूसरी तरफ घर में अदिति जो है वो परेशान हो गई है। अदिति अपने बाप की हरकतों से परेशान है। वो अभी तक अनिरुद्ध को अपने जिंदगी में सबसे बड़ा हीरो मानती थी, कि जिस आदमी ने जीरो से मतलब अर्श से फर्श का सफर जो था वो तय किया, दिन रात मेहनत करी, और उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि उसका हीरो, उसका पिता ऐसा कर सकता है, ऐसी हरकत कर सकता है। और इसी के चलते अर्शी अनिरुद्ध से कन्फ्रंट करती है और कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप किसी को मार कैसे सकते हो, आप उसे जायदाद क्यों नहीं दे देते हो। लेकिन अर्शी का अलग ही राग है, ये जायदाद है ना तुम्हारी अकेले की नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए करी है, और किस हक से उसको दे दें। अर्शी और अनिरुद्ध दोनों को पता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अदिति पीछे पड़ी हुई है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे दो ना डीएनए टेस्ट, प्रॉब्लम क्या है भाई। लेकिन अर्शी को पता है कि ये कितना प्यार करता था जनक से। मनगढ़ंत कहानी सुनाई है अदिति को जनक को लेकर के। साथ ही साथ अनिरुद्ध जो अनी हुआ करता था, जिसे हम प्यार से अनी कहते थे, जिस तरीके से सांस नहीं ले पाता था अगर जनक नहीं आती थी, जनक ने उसको कितनी बार उसकी जान बचाई है। जनक को देखकर जनक अगर उसके सामने नहीं होती थी तो वो जैसा अपना जीना ही भूल जाता था। आज वही अनिरुद्ध जनक पर तोहमतें लगा रहा है। कहते ना प्यार उम्र के साथ खत्म हो जाता है, कुछ यही सच्चाई बयां करता हुआ नजर आता है अनिरुद्ध, जहां पर जनक पर, कि उसके जनक पर, नूतन पर तोहमतें लगाता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं किसी कोने में जनक को लेकर के, कि वो लड़की इतनी टैलेंटेड है और मेडिकल उसने क्लियर कर दिया है, बावजूद उसके भी ये नूतन ने ना जाने क्या उसके दिमाग में मनगढ़ंत कहानी भर दी कि अब उसे, कि उसकी बेटी ने डीएनए की बात कही। तो अनिरुद्ध दिल से शायद वही अनिरुद्ध है, लेकिन हम उम्र और परिस्थिति को देखते हुए वो इतना कठोर हो गया है कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही साथ अदिति को उसने ये भी बोला कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास मेरे एक्शंस मेरे कंट्रोल में नहीं थे, जस्टिफाई कर रहा था वो। बट अदिति को एक्चुअली सच्चाई पता ही नहीं है कि उसका पिता जनक से कितना प्यार करता था, और जनक यानी कि नूतन उसकी माँ की बहन थी, सौतेली ही सही लेकिन बहन तो थी। सो देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट तो होगा, टेस्ट रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन अनिरुद्ध का कहना है कि टेस्ट रिपोर्ट आने के बीच में 1-2 दिन का समय होगा, और इसी बीच में मैं ये जनक को मैनिपुलेट कर लूंगा और विड्रॉ करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोबारा तो डीएनए टेस्ट हो भी नहीं पाएगा। तो उसकी प्लानिंग चल रही है। वहीं जनक दूसरी तरफ ये सोच रही है कि किसी भी हालत में मैं ये केस को विड्रॉ नहीं करने दूंगी। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। जनक और अनिरुद्ध, ऋषि, अदिति, ये सब कब तक चलेगा ये कहानी? क्या नूतन को इंसाफ मिलेगा? क्या जनक के मन में शांति मिलेगी? क्या वो एक उसके सर पे एक छत मिल पाएगी जहां वो शांति से, सुकून से रह सके, पढ़ाई कर सके, पढ़ सके, मेडिकल कर सके, डॉक्टर बन सके? क्या उसे भी अपनी माँ की तरह सुकून गाँव में ही जाकर के मिलने वाला है? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।